ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम अवधूताय नमः नमः शिवाय। दोस्तों, हमारा जो हर कर्म है वह एक बहुत ही मान्य और प्रधान है। अपने हर कर्म का हमें फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, एक समय की बात है, मैं आपको महाभारत काल में जो बात हुई थी कृष्ण भगवान और धृष्टराज जो दुर्योधन के पिता थे, उनके बीच वह मैं आपको सुना रहा। दोस्तों, एक बार धृष्टराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, फिर मुझे ये किस कर्म का फल भोगना पड़ रहा है? कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे महाराज धृष्टराज, मैं आपको आपके उस जन्म के कर्म के बारे में बता रहा हूं जो आज से पहले आपके और भी कई जन्म हुए हैं। उन एक जन्म में आप एक बहुलिया शिकारी हुआ करते थे। अपने शिकार और जाल में फंसाकर उनका शिकार किया करते थे। एक समय की बात है कि आपने एक जंगल में आग लगाई और चारों तरफ से धुएं में कर अपने जाल में ही आग लगाकर बहुत सारे पक्षियों को जाल में जलते हुए फंसाया। उसमें महाराज धृतराष्ट्र, आपने उस बहुलिया शिकारी का जो आपका जन्म था, उस जन्म में आपने बहुत सारे पक्षियों को जलाकर मार दिया और उन्हीं पक्षियों में 100 बच्चे भी थे, उन्हें भी आपने जलाकर मार दिया। और एक पक्षी जो बड़ा था, जो भागने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों में आपने जलती हुई सलाखें डाल दी। तो उसी जन्म का फल आपको इस जन्म में द्वापर युग में भोगना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से यह बात बताई और यह भी बताया कि आप तो इतना कुकर्म किए थे, लेकिन मैं आपको एक इसी प्रकार की एक बात और बता रहा हूं जो पितामह भीष्म, जो आपके दादाजी हैं, उनके बारे में। उन्होंने भी एक समय, बहुत ही पुराने वक्त की बात है, जो इस जन्म से 72 जन्म पहले उन्होंने एक राजा का जन्म लिया था। उस जन्म में भी वो राजा थे और रात्रि के 3:30 बजे वह अपने राज्य में चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे ताकि किसी बच्चे और महिलाओं को किसी प्रकार का डर ना रहे। तभी गश्त लगाते हुए उन्होंने रास्ते में एक मरे हुए सर्प को देखा, लेकिन वह सर्प मरा नहीं था, कुछ उसमें प्राण थे। जो भीष्म पितामह का जो पहले का जन्म था, उसने अपने ही बाण से उस सर्प को, अधमरे सर्प को उछाल दिया। तो उछलकर सीधा एक बबूल के पेड़ में जाकर गिरा और उसके शरीर में सारे बबूल के कांटे घुस जाते हैं। उसी बबूल के कांटे घुसने के कारण वह सर्प बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत मरा। तो उसी की जो सजा है, इस जन्म में भीष्म पितामह को अर्जुन के बाण के रूप में उन्हें यह कर्म का फल मिलता है। तो हर कर्म का फल मिलता है धृतराष्ट्र महाराज। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमें अपने हर कर्म को ध्यान से देखना चाहिए। हर दिन, हर प्रतिदिन हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। जो बुरा किया है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसका प्रावधान भी बताऊंगा। जो प्रधान प्रावधान रहेगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको यह जो एक छोटी सी कहानी थी आपको किस प्रकार की लगी। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी भाई अपने कर्म को सुधारने की चेष्टा करना चाहता है, वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ता और बने रहे। सभी दोस्तों को श्री कृष्ण हरे हरे।